हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप, हमारा चैनल ज्ञान @प्रदीप में आप लोग सभी को स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम पढ़े थे रोम्बस की प्रॉपर्टीज, आपको बता दिया था प्रॉपर्टीज क्या होता है। आज रोम्बस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिए, जो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर्स सभी को रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं। तो आज हम चलेंगे अपना टॉपिक के ऊपर। प्रॉब्लम्स, कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स इसमें लिखा है रोम्बस के, उसका आज समाधान करेंगे। कैसे, इसकी पहला एक नंबर क्या बता रही, ABCD रोम्बस का दोनों विकर्ण O बिंदु में छेद करते हैं। एक रोम्बस का नाम ABCD है, उसकी दोनों विकर्ण आपस में छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। कौन सी पॉइंट में? O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और AO 3 सेंटीमीटर है, OB 4 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे एक हमको फिगर या एक चित्र की जरूरत पड़ेगा। एक चित्र बनाएंगे और उसको हम देखेंगे कि कौन कितना सेंटीमीटर में है और उसकी एरिया हम निकालेंगे। तो एक रोम्बस का चित्र बना लीजिए। नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है, ABCD रोम्बस। ABCD रोम्बस का दोनों विकर्ण को जोड़ दीजिए। दोनों विकर्ण को हमने जोड़ दिया। वो बिंदु में छेद करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने O रख दिया। इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? O। AO 3 सेंटीमीटर है, तो A से O इसकी डिस्टेंस 3 cm है। 3 cm है। AO 3 cm, OB 4 cm, OB 4 cm है। यहां से यहां तक की लंबाई 4 cm है। रोम्बस की क्षेत्रफल पूछा है, रोम्बस की क्षेत्रफल पूछा है। इतनी ही आपको क्वेश्चन में दिया है। ये BCD के रोम्बस है, दोनों विकर्ण O बिंदु पर, O पॉइंट पर छेद करते हैं। AO 3 सेंटीमीटर, OB O से B तक 4 सेंटीमीटर अगर है, तो रोम्बस का एरिया या क्षेत्रफल कितना होगा? रोम्बस का एरिया या क्षेत्रफल कितना होगा? हम सॉल्यूशन में चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? ABCD रोम्बस का क्या दिया है? AO। ठीक है, ABCD रोम्बस का A और C क्या है? एक विकर्ण है। B और D एक विकर्ण है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, ये यहां पे इसकी जो प्रॉपर्टी में बताया था, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विखंडक करते हैं, और जहां पे समद्विखंडक होता है वहां पे 90 डिग्री एंगल भी क्रिएट होता है। तो यहां पे इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। सभी 90 डिग्री में दोनों विकर्ण एक दूसरे को छेद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों विकर्ण BD और AC अगर
दोनों छेद करते हैं, समद्विखंडक करते हैं, तो ये ओ जितना ओ सी भी इतना, क्योंकि समान दो हिस्से में बांट जाता है। जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को छेद करते हैं, दोनों एक दूसरे को समान दो हिस्से में भाग करते हैं, समद्विखंडक कहते हैं, होता है। तो यहाँ पे अगर ए ओ जितना है ओ सी भी इतना है, इसका मतलब ए सी कितना, ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ सी। ए ओ कितना है, ए ओ 3 सेंटीमीटर है, ओ सी भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्यों कि ये समान दो हिस्से में भाग हो रखा है। तो ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल है, ए से ओ तक, ओ से सी तक। तो हमारा ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ए सी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 cm, 6 cm ए सी निकल गया। ठीक है। बी डी कितना है, बी डी दिया नहीं है, लेकिन बी ओ दिया है, ओ बी हमारा दिया है, ओ बी 4 सेंटीमीटर, ओ और बी 4 सेंटीमीटर। बी डी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी। ठीक है। तो यहां पे ओ बी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ओ डी कितना है, ओ डी भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी और ओ डी दोनों इक्वल है, क्योंकि एक दूसरे को समान दो हिस्से में भाग करते हैं। तो ओ बी 4 सेंटीमीटर, ओ डी भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ठीक। तो हमारा ए सी निकल गया 6 सेंटीमीटर, और बी डी कितना हो गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब दोनों विकर्ण निकल गया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो हमारा रोम्बस का क्षेत्रफल क्या है, रोम्बस का क्षेत्रफल जहां पे दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल्स की लंबाई दिया गया होता है, तो उसकी एरिया निकल सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, उसकी फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, इसकी फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या है, D1 इंटू D2 बाई 2, D1 इंटू D2 बाई 2। जब दोनों विकर्ण रहता है तो उस टाइम उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, कर्ण द्वय का गुणा करके 2 से भाग कर देना है। 2 विकर्ण की गुणा करो और 2 से भाग करो। तो यहां पे लिखो एक कर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, 48 बाई 2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल गया। बहुत आसान है, खाली आपको इतना ही समझना है जो आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को समान 2 हिस्से में भाग करते हैं, बस छेद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा ए ओ जितना ओ सी भी इतना, और ए सी दोनों मिला के ए सी कितना होता है, ए ओ और ओ सी दोनों मिलके ए सी है। अगर ए ओ 3 सेंटीमीटर हो गया तो ओ सी भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसी तरह बी डी कितना है, ओ बी और ओ डी मिलके दोनों बी डी होता है। तो ओ बी अगर हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ओ डी भी 4 सेंटीमीटर होगा,
यानी 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर एक विकर्ण और ये विकर्ण हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारा रोम्बस का एरिया कितना है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, दोनों विकर्ण की गुणा करो और 2 से भाग करो। ठीक है, d1 × d2 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 × 8 सेंटीमीटर बाई 2 48/2 = 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD रोम्बस के विकर्णों के छेद बिंदु O है और AO 6 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर। रोम्बस का क्षेत्रफल कितना है, रोम्बस के क्षेत्रफल कितना है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 क्या बता रहे हैं, ABCD रोम्बस के विकर्ण के छेद बिंदु O है। पहले एक रोम्बस का चित्र बना लीजिए। A B C D, ये एक रोम्बस हो गया, मान लीजिए रोम्बस है। इसके विकर्ण के छेद बिंदु, विकर्ण दोनों को जोड़ दीजिए। विकर्ण के छेद बिंदु कितने, कहाँ पे O है, यहाँ पे दोनों आपस में O बिंदु पर छेद करते हैं। ठीक, और क्या बताता है, AO 6 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। AB 10 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अभी रोम्बस की क्षेत्रफल करना है। रोम्बस की एरिया निकालने के लिए हमको या तो दोनों विकर्ण की लंबाई मालूम होना चाहिए या एक भुजा के साथ उसकी हाइट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम रोम्बस की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसकी 2 ही फॉर्मूला है, या तो भुजा के साथ ऊंचाई की गुणा करो या दोनों विकर्ण की गुणा करके 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे ना दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई है, ना भुजा के साथ ऊंचाई की लंबाई दी गई है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको एक विकर्ण की आधा दी गई है, एक विकर्ण का आधा हमको बताया गया है और एक भुजा की लंबाई दी गई है। हमको कैसे एरिया निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए, जब भुजा के साथ ऊंचाई नहीं दी गई है, लेकिन क्या दी गई है, विकर्ण की आधा दिया गया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों विकर्ण की लंबाई हम निकालने के लिए आसान हो जाएगा। तो एक विकर्ण की लंबाई आधा है, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान 2 भाग में भाग करते हैं, तो यानी बराबर दोनों हिस्से में बंटता है। तो AO जितना OC ही इतना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कहता है कि दोनों रोम्बस का दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समान 2 भाग में भाग करते हैं या छेद करते हैं। तो अभी हम लिखेंगे ABCD रोम्बस, ABCD रोम्बस के AB हमको मिला 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AO दी गई है क्वेश्चन में, AO 6 सेंटीमीटर है, AO 6 सेंटीमीटर। AO किसके साथ बराबर है, OC के साथ बराबर है। यानी AO अगर 6 सेंटीमीटर है तो OC कितना, OC भी 6 सेंटीमीटर है, OC भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि AC को BD जो विकर्ण है समान 2 भाग में आपस में छेद कर लेता है। ठीक है, तो AO अगर मिला 6, OC भी हमारा 6, यानी टोटल AC कितना हो गया, टोटल AC एक विकर्ण हमको मिला कितना, 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर। एक विकर्ण मिल गया। दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए हमको यहां देखने वाली बात है, यहां पे दोनों विकर्ण, उसके जो मैं बताया था प्रॉपर्टी का क्लास में, कि प्रॉपर्टी को याद कर लेना। प्रॉपर्टी याद करोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा हल हो जाएगा। दोनों विकर्ण जो है आपस में जहां पे छेद करते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल
क्रिएट होता है, यानी 90 समकोण में या 90 डिग्री एंगल में छेद करते हैं। यानी यहाँ पे ए ओ बी ये जो एंगल है यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सभी चारों जगह में चारों ट्राइंगल हो गया। 4 ट्राइंगल, 1 2 3 4, ये चारों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर ये ए ओ बी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, ए ओ बी एक समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज है, ठीक है, जिसका ए ओ इजिकल टू पी कितना है, 6 सेंटीमीटर हमको दिया गया, पहले क्वेश्चन में दिया गया ए ओ 6 सेंटीमीटर, पी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर है, पी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर है। और इसकी जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस, एच इजिकल टू कौन है, ए बी कितना है, हमको क्वेश्चन में दी गई है 10 सेंटीमीटर है, ए बी इजिकल टू 10 सेंटीमीटर है। राइट एंड समकोणी त्रिभुज में अगर आपको कर्ण मिला है और एक ऊंचाई मिला है, उच्चता मिला है, तो बेस हमारा कौन हो गया, ओ बी हमारा बेस हो गया। यानी बी इजिकल टू बेस, बी इजिकल टू कितना है, बी ओ बा ओ बी कितना है हमको निकालना है। तो ओ बी कैसे निकलेगा, तो बी हमको कैसे निकालते हैं, समकोणी त्रिभुज का फॉर्मूला याद करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हमारा एच हमको मिला 10 का स्क्वायर माइनस पी हमको मिला 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर रूट इजिकल टू 100 माइनस 36 का रूट ओवर कितना हो गया, 64 का रूट ओवर 8 सेंटीमीटर निकल गया। क्या कौन निकल गया, ओ बी अगर 6 सेंटीमीटर है ओ बी, तो ओ डी बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, वो डी बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक दूसरे को समान 2 हिस्सा में बांट करते हैं। तो ये बी ओ जितना, वो डी बी इतना ही है। तो मगर हमको ओ बी मिला, ओ बी कितना मिला, 8 सेंटीमीटर, ओ बी इजिकल टू कितना, 8 सेंटीमीटर मिला। ओ बी इजिकल टू ओ डी, ओ बी इजिकल टू ओ डी भी 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 और ये 8 दोनों मिलके कितना हो गया, बी और डी, हेंस बी डी इजिकल टू 8, बी डी इजिकल टू ओ बी प्लस ओ डी इजिकल टू 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर है। यानी बी डी मिल गया। तो बी डी हमारा एक विकर्ण की लंबाई है, पहले हमारा ए सी था, ए सी एक विकर्ण है, 2 विकर्ण हमको मिल गए रोम्बस का। तो दोनों विकर्ण अगर मिल गए तो इसकी एरिया निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, दोनों विकर्ण की गुणा करो और 2 से भाग करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी डिवाइडेड बाई 2। ए सी हमारा कितना 12 सी एम इंटू बी डी हो गया 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। 12 से 16 गुणा करो, 12 से 72, 2 7, 12 के 12 7 19 सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा एरिया निकल गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो अब चलें नंबर 3। क्या कहता है, रोम्बस का भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, विपरीत भुजा से दूरी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चित्र बनाइए। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3 में चलिए। सॉल्यूशन नंबर 3,
ठीक है। ए बी सी डी रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस, एबीसीडी रोम्बस के भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा की लंबाई हमने ले लिया 18 सेंटीमीटर। और क्या बता रहा है, विपरीत भुजा से दूरी, विपरीत भुजाओं से दूरी यानी ए बी सी और ए डी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कैसा है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों बी सी और ए डी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे सभी 90 डिग्री नहीं है। तो हमको दूर कैसे डिस्टेंस मापेंगे, यहाँ पे अगर एक लंब, यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पर अगर एक लंब हम इसको अंकन करेंगे, इसको सीधाई में करना है, विपरीत भुजाओं से दूरी कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक। तो इसके डिस्टेंस कितना है बता रहा है, 14 सेंटीमीटर। ये इसका मान लीजिए लंबाई ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई, एक्स वाई की उसकी जो लंबाई है कितना डिस्टेंस बता रहा है, 14 सेंटीमीटर। पहले हमको लिखना क्या है, ए बी सी डी रोम्बस के, ए बी सी डी रोम्बस के एक भुजा की दूरी ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। विपरीत भुजाओं से दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड, डिस्टेंस फ्रॉम पर डिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, ये क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड के डिस्टेंस को ही रोम्बस की हाइट है। इतना ही दिमाग में रखना है कि विपरीत भुजाओं की दूरी बता दिया, इसका मतलब वो क्या चीज है ये समझने की जरूरत है, बस इतना ही है कि वो इसकी हाइट कहलाता है। तो दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द रोम्बस, हाइट ऑफ रोम्बस, हाइट ऑफ रोम्बस कितना है, क्वेश्चन में आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा की लंबाई और एक हाइट हमको मिल गया तो एरिया हमारा निकल जाएगा। हेंस एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, यहां पे कौन सी फॉर्मूला, भुजा की लंबाई इंटू ऊंचाई गुणा करना है, तो साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट, दैट इज 18 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, गुणा करो 14 ने 112 से 2 हासिल है 1, 14 के 14 के 25, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, आंसर निकल गया। इसी तरह रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी याद रखोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको आसानी लगेगा। अगर इसकी धर्म यानी प्रॉपर्टी को आपने याद नहीं रखा कि रोम्बस को एक्चुअली क्या, रोम्बस कैसे बनता है, उसको क्या कहलाता है, उसकी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान 2 हिस्सों में भाग करते हैं, उसकी विपरीत भुजाओं की दूरी उसी की हाइट होता है, यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन ऑपोजिट एंगल सभी बराबर होते हैं। ये सब आपको जो उसकी प्रॉपर्टी का इसके पहले वाला क्लास में बताया था उसको सब याद रखना है, तब आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के इतना ही है। आप अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फिर मिलेंगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।